हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं? आइए, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान्न बोधात, उठो जागो और श्रेष्ठ लोगों के पास चलकर ज्ञान प्राप्त करो। और ज्ञान प्राप्त करने से पहले, चूंकि आज आपका संस्कृत हिंदी क्लासेज में स्वागत है, मैं टी लाल लेक्चरर जीआरवी इंटर कॉलेज राठ हमीरपुर उत्तर प्रदेश से। प्यारे बच्चों, कहा गया है कि आलसी कुतो विद्यस्य अविद्यस्य कुतो धनस्य अधनस्य कुतो मित्रस्य अमित्रस्य कुतो सुखम। अभी देखिएगा, सरदार पूर्ण सिंह जी ने भी लिखा कि आलस्य एक मृत्यु होती है। आलस्य का परित्याग करें और निश्चय ही आप अध्ययन में जुट जाएं। आइए हमारे साथ जुड़िए। तो प्यारे बच्चों, आज हम आपको देखिए क्या बताने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट आज आपका पाठ है। ये कक्षा 12 हिंदी में आप देखेंगे। कक्षा 12 हिंदी में खंडखा संस्कृत दिग्दर्शिका है और पंचशील सिद्धांत एक नया पाठ है। और इस नए पाठ को किसने लिखा था आप समझ रहे होंगे। पंचशील सिद्धांत जो बताए गए हैं वो महात्मा बुद्ध जी के द्वारा बताए गए थे। बहुत अच्छा पाठ है और हम सभी के लिए नई विश्व के कल्याण की भावना है इसमें। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, भाईचारा और न्याय पर आधारित समाज के निर्माण करने की जो सत्य प्रेरणा वास्तव में इस महात्मा बुद्ध जी के द्वारा जो दी गई है, और वैसी प्रेरणा अन्यत्र किसी में ऐसी नहीं दी गई है। आप तो जैसा देख रहे हैं, इस भारत की भूमि में कितना समन्वय है, उस समन्वय के बारे में भी आप जानते हैं। कहीं पर भी आपसे कुछ छिपा नहीं है, क्योंकि आप इतनी उम्र गुजार चुके हैं कि इस अवस्था में भी आपको इस चीज़ का एहसास हो रहा है। आइए अब आप स्वयं जुड़ते हैं। ये आज आपका 10वां पाठ है, पंचशील सिद्धांत। और ये पंचशील सिद्धांत आपको बताया गया कि महात्मा बुद्ध जी के द्वारा दिए गए ये विचार हैं। तो महात्मा बुद्ध जी ने कैसे आपको विचार दिया है और कैसे आपके लिए ये कल्याणकारी हैं, इन चीज़ों की जानकारी आपको आज इस पाठ के अंतर्गत दी जा रही है। कि ये शिष्टाचार संबंधी 5 सिद्धांत उन्होंने प्रतिपादित किए गए हैं। और जो 5 सिद्धांत उनके द्वारा महात्मा गौतम बुद्ध जी के द्वारा दिए गए, उन्होंने अपने शिष्यों को ये 5 सिद्धांत बताए थे। और ये 5 सिद्धांत ही आज ये सब राजनीतिक स्वरूप में भी स्वीकार किए गए हैं। पूरा विश्व के अनेक राष्ट्र इन सिद्धांतों का पालन कर रहे हैं और इसी सिद्धांत के आधार पर परस्पर वो बंधुत्व, भाईचारा और विश्व शांति में कहीं न कहीं महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। तो वो सिद्धांत कौन-कौन से हैं, आपको उनका अध्ययन करना पड़ रहा है। तो आइए हम सब लोग चलते हैं, इसका अध्ययन करते हैं पूरे मन के साथ, हर्षोल्लास, खुशी-खुशी, प्रसन्नता के साथ। आइए और सभी लोग एक साथ जुट जाइए। अपनी पूरी तैयारी आपने कर ली होगी, अपनी किताब भी खोल ली होगी, अपना नोट भी ले लिया होगा और पेन भी अपना अच्छे से अपना तैयारी कर लिए हैं। तो आइए चलते हैं अध्ययन करने के लिए। और बहुत छोटा पाठ है, पहले आप देख लीजिएगा। संक्षेप में देखिए, इसकी परिचय आपको दिया गया है कि पंचशील सिद्धांत जो है, शिष्टाचार संबंधी 5 सिद्धांत दिए गए हैं। महात्मा गौतम बुद्ध ने इन 5 सिद्धांतों को पंचशील के नाम से अपने शिष्यों को उपदेश प्रदान किया था। और उसको वर्तमान युग में ये सभी सिद्धांत नवीन राजनीतिक स्वरूप ग्रहण कर चुके हैं। विश्व के अनेक राष्ट्र इन सिद्धांतों को अपना करके विश्व बंधुत्व तथा विश्व शांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, इन सिद्धांतों को अपना रहे हैं। तो हम आप लोग भी अपने जीवन में इनको क्यों ना अपनाएं, जिससे कि हमारे आपके जीवन में सुख शांति और हो, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, भाईचारा की भावना हम आप में उत्पन्न हो। आपका भी किसी प्रकार का संघर्ष न रहे, इसी आशा और विश्वास के साथ इस पाठ का हमें आपको अध्ययन करना और अनुपालन भी करना है। आइए देखिएगा, पंचशीला मिति, इस पाठ को पहले आप अध्ययन करिएगा। पंचशीला में इति शिष्टाचार विषय का सिद्धांताः महात्मा गौतम बुद्धः एतान् पंचापि सिद्धांतान् पंचशीलम इति नाम्ना स्वशिष्यान् शास्त्यास्म। एत एत एव अयं सिद्धान्तः, एत एवायं शब्दः अधुना अपि तथैव स्वीकृतः। इमे सिद्धान्ताः क्रमेण एव सन्ति। अहिंसा, सत्यम, अस्तेयम्, अप्रमादः, ब्रह्मचर्यम्। बौद्ध युगे इमे सिद्धान्ताः वैयक्तिक जीवनस्य अभ्युत्थानाय प्रयुक्ता आसन्। परम् अद्य इमे सिद्धान्ताः राष्ट्राणां परस्पर मैत्री सहयोग कारणानि विश्व बंधुत्वस्य विश्व शांतिः च साधनानि इत्सन्ति। राष्ट्रनायकस्य श्री जवाहरलाल नेहरू महोदयस्य प्रधानमन्त्रित्वकाले चीनदेशेन सह भारतस्य मैत्री पंचशील सिद्धान्तान् अधिकृत्य
एव अभवत् एतो हि उभौ अपि दिशौ बौद्धधर्मे निष्ठावन्तौ आधुनिकी जगति पञ्चशीलसिद्धान्ताः नवीन राजनैतिकस्वरूपं गृहीतवन्तः एवं च व्यवस्थिताः। तो इस प्रकार से आपने पूरे गद्यांश को पहले एक बार आपने पढ़ा है। आइए कुछ इनके कठिन शब्द हैं, उनके माने जान लेते हैं। तो पहले शब्दार्थ जानने के लिए पहले आप सावधान हो जाएं। इनको आप कुछ शब्द यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे शास्त्र्यस्थ माने उपदेश दिया था, अस्त्यम माने चोरी न करना, अप्रमादा माने असावधान न होना। अर्थात एक होता है अप्रमादा, प्रमादा माने अप्रमादा माने हमेशा सावधान रहना, ये असावधान न होना अर्थात सावधान रहना। संदर्भ अर्थात यहाँ पर जैसे आता है, इसके बारे में आपको हम बताएंगे। चलिए आइए, आप कठिन शब्द है कुछ इनके माने भी आपको बताते चलेंगे और इसके संक्षेप में व्याकरण भी आपको बीच बीच बता देंगे। और पहले इसका संदर्भ जान ले। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के पंचशील सिद्धांतः पाठ से अवतरित है। इसमें लेखक का नाम आपको नहीं देना है, केवल आपको पाठ का नाम देना है। तो आपने संदर्भ जान लिया है। अब देखिए, पंचशीलम इति, ये पंचशील इति माने शब्द जो आया है, ये पंचशीलम इति, ये पंचशील शिष्टाचार विषय का सिद्धांत है। ये शिष्टाचार विषयक सिद्धांत है। कौन से सिद्धांत है? शिष्टाचार विषय का सिद्धांत। शिष्टाचार विषय का माने शिष्टाचार विषयक, सिद्धांता माने सिद्धांत है। ये महात्मा गौतम बुद्धा, महात्मा गौतम बुद्ध, एतान माने इन, पंचापि माने पांचों, ये पांच सिद्धांतों को पंचशीलम इति, पंचशील के नाम से, नामना माने नाम से, स्वशिष्यान अपने शिष्यों को, स्वशिष्यान माने अपने शिष्यों को, शास्त्री अस्म, शास्त्र माने उपदेश दिया, अस्म माने था, ये शास्त्री अस्म उपदेश दिया था। एत एव अयम, ये अयम माने यह, अर्थात एवं यही शब्द, अधुना अपि माने आज भी, अधुना अपि माने आज भी, अब भी, तथैव माने वैसे ही, स्वीकृता माने स्वीकार कर लिया गया है। इमे सिद्धांता, ये सिद्धांत, क्रमेण माने क्रम से, एवं माने एवं, संति, ये क्रमेण माने क्रमशः ये सिद्धांत हैं। कौन कौन है? अहिंसा, सत्यम, अहिंसा माने आप जानते हैं किसी की हिंसा न करना, सत्यम सत्य बोलना, और अस्त्यम शब्द है चोरी न करना, अप्रमादा माने होता है घमंड, ये अप्रमाद शब्द जो होता है आलस्य न करना, प्रमाद करना मतलब हमेशा अप्रमादा अर्थात सावधान रहना। अप्रमादा माने क्या होता है? सावधान रहना अर्थात असावधानी न रखना। ब्रह्मचर्यम, ब्रह्मचर्य का पालन करना। ये पांच सिद्धांत आपको बताए गए हैं और पांचों सिद्धांतों का आपको पालन करना है। तो आप देखिएगा, बौद्ध युगे, बौद्ध युग में, इमे सिद्धांता माने ये सिद्धांत, वैयक्तिक जीवन से माने होता है व्यक्तिगत जीवन के, अभ्युत्थान माने उत्थान करने के लिए, प्रयुक्ता माने प्रयोग किए जाते, आसन माने थे, परम आद्य, लेकिन आद्य माने आज, इमे सिद्धांता माने इन सिद्धांतों को, राष्ट्राणाम अर्थात देश, राष्ट्राणाम माने क्या होता है? देशों की, परस्पर मैत्री, परस्पर माने आपसी, मैत्री माने मित्रता, और सहयोग कारणानी मतलब सहयोग करने की भावना को उत्पन्न करने से, सहयोग करने की भावना से, विश्व बंधुत्व से, विश्व में बंधुत्व माने भाईचारा स्थापित करने के लिए, विश्व शांति चा, और विश्व में शांति के लिए, साधनानी, उसको साधन के रूप में स्वीकार किए गए हैं। राष्ट्र नायक से, राष्ट्र के जो नायक थे हमारे श्री जवाहरलाल नेहरू जी के, राष्ट्र के नायक, राष्ट्र के नेता या प्रधानमंत्री, नेता श्री जवाहरलाल नेहरू जी महोदय के प्रधानमंत्रित्व काल माने प्रधानमंत्रित्व काल के समय, प्रधानमंत्री जब वो रहे उस समय, चीन देश चीन देश के साथ भारतस्य मैत्री, भारत की मित्रता, पंचशील सिद्धांतान अधिकृत्य, इन पांच शील जो सिद्धांत थे, इन पंचशील सिद्धांतों के आधार पर एवं मने ही, अभवत मने हुई थी। अतः यथा मने क्योंकि, यथा मने क्योंकि, ही मने निश्चय ही, निश्चय ही, ये उभव मने दोनों, उभव मने दोनों ही, देश मने देश, बौद्ध धर्म में निष्ठा रखते थे। जिस समय हमारा भारत देश, ये आप मान समझ रहे हैं ना, आधुनिके जगति पंचशील सिद्धांत, आधुनिके माने आज इस आधुनिक संसार में पंचशील सिद्धांत भी, इन पंचशील सिद्धांतों को नवीन राजनीतिक स्वरूपम, इनके ही पंचशील सिद्धांतों के आधार पर नवीन राजनीतिक स्वरूप को ग्रहण किया गया है, स्वीकार किया गया है, एवं चा व्यवस्थिता, और इनको इस प्रकार से व्यवस्थित भी किया गया है। वो आगे के पैरा में है, तो आप इसका अनुवाद भी जान लीजिएगा।
अभी कठिन शब्दों के अर्थों शब्दार्थ को भी जाना है और इसको आपने समझ लिया है, अनुवाद भी देख लीजिएगा। पंचशील सिद्धांत शिष्टाचार विषयक सिद्धांत हैं। महात्मा गौतम बुद्ध के द्वारा इन पंचशील सिद्धांतों को अपने इन 5 सिद्धांतों के माध्यम से अपने शिष्यों को पंचशील के नाम से शिक्षा दी गई, उनको उपदेश दिया गया था। और इसलिए यह शब्द आज भी वैसे का पंचशील के नाम से ही स्वीकार किया गया है। ये पंचशील सिद्धांत क्रमशः इस प्रकार से हैं: अहिंसा, किसी की हिंसा न करना; मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वाणी से और वचनों से, कर्म से कभी भी किसी की हिंसा नहीं करनी चाहिए; सत्यम, हमेशा सत्य का पालन करना चाहिए। सत्य क्या है? जो विश्व के कल्याण के लिए जो नियम और कानून बनाए जाते हैं, संविधान जो बनाया जाता है, उसी को सत्य कहा गया है। उसका हम सभी को ईमानदारी से पालन करना है। और अस्त्यम माने चोरी नहीं करना है। अप्रमादः माने असावधानी नहीं रखना, हमेशा सावधान रहना है, सावधान रह करके ही कोई कार्य करना है। ब्रह्मचर्यम अर्थात समय से पहले किसी भी वस्तु को उपयोग नहीं करना चाहिए। जैसे ब्रह्मचर्य जीवन यापन कर रहे हैं, जो एक नियम संयम, एक टाइम बना दिया गया है कि विधिवत विद्या में पारंगत होने के पश्चात ही अपना वैवाहिक जीवन यापन करें। तो इस प्रकार से और भी ब्रह्मचर्य का मालूम इतना ही नहीं है, इसका बहुत ही विस्तृत अर्थ है। और आप इतने से समझ लें, बौद्ध युग में इन्हीं सिद्धांतों के आधार पर व्यक्तिगत जीवन से लोग अपने व्यक्तिगत जीवन के उत्थान करने के लिए इनका प्रयोग करते थे। लेकिन आज इन सिद्धांतों को राष्ट्राणाम परस्पर मैत्री सहयोग, विश्व के सभी राष्ट्र अपने आपसी मैत्री सहयोग करने की भावना से विश्व बंधुत्व, विश्व में भाईचारा बनाए रखने के लिए और शांति को स्थापित करने के लिए एक साधन के रूप में इनको अपनाए गए हैं। राष्ट्र के नायक जब पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, नेताजी थे, जवाहरलाल नेहरू जी महोदय जी के प्रधानमंत्रित्व काल के समय जब चीन देश के साथ भारत की मित्रता हुई, तो इन्हीं पंचशील सिद्धांतों के आधार पर मित्रता हुई थी। और ऐसा क्यों किया गया था कि भारत देश में भी पहले जब प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, उसके पहले इस भारत देश में भी बौद्धों का साम्राज्य था। ये बौद्ध युग कहलाता है। हम महात्मा बुद्ध की ये भूमि है और यहाँ बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार ज़्यादा था। बौद्ध धर्म के अनुयायी थे और बौद्ध धर्म के अनुयायी चीन देश में भी थे। तो दोनों ही देश अर्थात भारत देश और चीन देश दोनों में बौद्ध धर्म में ही निष्ठा रखते थे, सबसे ज़्यादा विश्वास रखते थे। और आधुनिक जगत ये आज इस संसार में देखिएगा, आधुनिक जगत ये आज इस संसार में पंचशील सिद्धांतों का नवीन राजनीतिक स्वरूप, एक नया राजनीतिक स्वरूप इनको स्वीकार किया है। और वे क्रमशः इस प्रकार से उनको व्यवस्थित किया गया है। कैसे व्यवस्थित किया गया है आगे चलकर देखते हैं। आइए इन पंचशील सिद्धांतों को आप कैसे व्यवस्थित रूप है इसको आप देख लीजिएगा। किमपि राष्ट्रम, कोई भी राष्ट्र, किमपि राष्ट्रम कस्य च अन्यस्य राष्ट्रस्य आंतरिकेषु विषयेषु कीदृशमपि व्याघातं न करिष्यति। प्रत्येक राष्ट्रम परस्परं प्रविशतां प्रादेशिकीं अखंडतां च सम्मानिष्यति। और प्रत्येक राष्ट्रम परस्परं समानतां व्यवहारिष्यति। किमपि राष्ट्रम अपरेण न आक्रांस्यन्ति। और सर्वाणि अपि राष्ट्राणि मिथः स्वां प्रभुसत्तां शान्तिं रक्षिष्यन्ति। विश्वस्य यानि राष्ट्राणि शान्तिमिच्छन्ति तानि इमान् नियमान् अंगीकृत्य परराष्ट्रैः सार्धं स्वमैत्रीभावं दृढ़ी कुर्वन्ति। इस प्रकार से ये 5 सिद्धांत आपको दिए गए हैं, जिससे विश्व में शांति स्थापित करने के लिए, विश्व में भाईचारा स्थापित करने के लिए और समानता को स्थापित करने के लिए, स्वतंत्रता को स्थापित करने के लिए इन सिद्धांतों को आज संपूर्ण विश्व अपना रहा है और आज भी इसका पालन कर रहा है। तो आइए इन 5 सिद्धांतों को आपको देखिएगा। किमपि माने कोई भी, आप यहाँ पर देखिए कुछ कठिन शब्द हैं, उनके शब्दार्थ भी यहाँ पर दिए गए हैं। व्यवस्थिता माने निश्चित किए गए हैं। व्याघातम माने बाधा या हस्तक्षेप नहीं करेंगे। न आक्रांस्यते माने आक्रमण नहीं करेगा। ये कुछ शब्द आपको बताए गए। न धन आक्रांस्यते यहाँ पर शब्द आया है और यहाँ पर भी नाक्रांस्यन्ते माने क्या, आक्रमण नहीं करेंगे और इसमें भी दीर्घ स्वर संधि है। अगला देखिएगा, किमपि, कोई भी देश, किमपि राष्ट्रम, कोई भी राष्ट्र या कोई भी राष्ट्र, कस्य च अन्य से अर्थात किसी अन्य राष्ट्र के आंतरिकेषु विषयेषु, किसी आंतरिक विषय में
कीदृशमपि किसी भी प्रकार का व्याघातम न करिष्यन्ति, हस्तक्षेप नहीं करेगा। व्याघातम माने हस्तक्षेप या बाधा, न करिष्यति माने नहीं करेगा। ये करिष्यति आप समझ रहे हैं, लृट लकार आप देख रहे हैं ना, लृट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है। तो करिष्यति शब्द जो आया है, और प्रत्येक राष्ट्रम यहाँ पर दिया गया, प्रत्येक राष्ट्र परस्परम प्रवशत्ताम प्रादेशिकी प्रवशत्ता आप समझ रहे होंगे, एक दूसरे राष्ट्र एक दूसरे की प्रवशत्ता में और प्रादेशिकी अखंडतांचा, और प्रादेशिकी अखंडता में सम्मानिष्यत माने उसका सम्मान करेगा। और प्रत्येक राष्ट्र परस्परम माने आपस में समानता व्यवहार, समानता का व्यवहार करेगा। और किमपि राष्ट्रम अप्रेण, कोई भी राष्ट्र किसी दूसरे भी राष्ट्र पर आक्रमण नहीं करेगा। सर्वाण्यपि राष्ट्राणि, कोई भी सभी राष्ट्र, सर्वाण्यपि अर्थात सभी राष्ट्र, मिथा माने आपस में, स्वाम स्वाम प्रभुसत्ताम, सभी अपने अपने प्रभुसत्ता की, अपने अपने राष्ट्र की शांति से रक्षिष्यन्ति माने रक्षा करेंगे। और विश्वस्य यानी विश्व के विश्वस्य यानी राष्ट्राणि, विश्व के जो भी राष्ट्र हैं, देश हैं, शांति की इच्छा रखते हैं, विश्व भी शांति की इच्छा की रक्षा पूरी करने के लिए तानि इमान नियमान अंगीकृत्य, इन नियमों को अंगीकृत्य माने स्वीकार करके, इन नियमों को अपने जीवन में अपना करके, परस्पर राष्ट्र सौहार्दम, एक दूसरे राष्ट्र के साथ साधम माने साथ में, स्व मैत्री भावम दृढ़ीकुर्वन्ति, अपनी मित्रता की भाव को मजबूत करते हैं। दृढ़ीकुर्वन्ति माने मजबूत करते हैं। तो आप देखिएगा यहाँ पर शब्द आया है, जैसे कुर्वन्ति, रक्षिष्यन्ति में भी लृट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन है, ये आपने यहाँ पर पढ़ा है। और इसी प्रकार कुर्वन्ति शब्द आता है तो क्री धातु, ये भी लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन है। और इनके बारे में आप समझ ले कुछ, जैसे आज से आया, यहाँ पर भी षष्ठी विभक्ति एक वचन है, और विशेष में सप्तमी विभक्ति बहुवचन है, आंतरिकेश में सप्तमी विभक्ति बहुवचन है। ये व्याकरणात्मक कुछ टिप्पणियाँ आपको संक्षेप में बताई गई हैं, और विस्तार पूर्वक इन व्याकरण के बारे में हम आपको व्याकरण का जब चैप्टर लेंगे तो आपको बताएंगे। पुनः आप एक बार इसका संदर्भ जान लें। संदर्भ आप जानते हैं, प्रस्तुत जो नियम ये गद्यांश हैं, इन गद्यांशों, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित पंचशील सिद्धांत नामक पाठ से ली गई हैं या समुद्रित हैं। और अब आप देखिएगा, इसका संदर्भ भी आपको बताया गया है, इसके शब्दार्थ भी बताए गए हैं। पुनः एक बार आप इसका अनुवाद देख लीजिएगा। कोई भी राष्ट्र किसी अन्य राष्ट्र की राष्ट्रीय आंतरिक मतलब राष्ट्र की आंतरिक विषय में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप या बाधा नहीं पहुंचाएगा, नहीं करेगा। और प्रत्येक राष्ट्र परस्परम प्रभुसत्ताम प्रादेशिकीम अखंडता, प्रत्येक राष्ट्र एक दूसरे की प्रभुसत्ता का और प्रादेशिक एकता का सम्मान निश्चित माने सम्मान करेंगे। प्रत्येक राष्ट्र परस्परम समान व्यवहार, प्रत्येक राष्ट्र एक दूसरे राष्ट्र के साथ समानता का व्यवहार करेगा। और कोई भी राष्ट्र किसी दूसरे राष्ट्र पर आक्रमण नहीं करेगा। और सभी राष्ट्र आपस में मिलकर के अपने अपने प्रभुसत्ता की, अपने अपने देश की एकता और अखंडता की शांति से रक्षा करेंगे। विश्व के जो राष्ट्र शांति की इच्छा रखते हैं, वो इन नियमों को अपने अपना करके, अंगीकृत माने अपना करके या धारण करके, और एक दूसरे राष्ट्र के साथ मित्रता के भावों को मजबूत करते हैं और पक्का करते हैं, या उस दोस्ती करते हैं। तो इस प्रकार से इसका अनुवाद भी रहा, इसके शब्दार्थ भी रहे हैं। अगली जो PDF होगी उसमें विस्तार से आपको इस पाठ पर आधारित जो प्रश्न हैं और व्याकरण है, इनकी शुद्धि परक वाक्य होंगे, वो सभी आपको बताए जाएंगे। आप इस पाठ को वेरी मस्ट इम्पॉर्टेंट मानिएगा। छोटा पाठ है, लेकिन ये जीवन में आप बहुत ही उपयोगी है। और इसीलिए बेटा, इसी उद्देश्य के साथ ये रखे जाते हैं कि इन पाठों के माध्यम से कहीं ना कहीं आपकी जीवन चरित्र में नैतिक मूल्यों की स्थापना के उद्देश्य से ये लिखे जाते हैं कि किस प्रकार से जीवन में सुखमय, शांतिमय और आनंदमय और स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित समाज का निर्माण करने में आपका चरित्र कैसा दूसरों के साथ होना चाहिए। यदि आप स्वयं शांति चाहते हैं तो आप भी किसी के ऊपर आक्रमण न करें और किसी भी प्रकार का आपसे भेदभाव न रखें। अपने अपने राष्ट्र की, अपने अपने देश की कैसे रक्षा करेंगे, इसके सारे नियमों यहाँ पर बताए गए हैं, और निश्चय ही सभी के लिए कल्याणकारी है। और ये एकता, राष्ट्र की एकता, अखंडता को बनाए रखने में बहुत ही सहायक है। सभी लोग अपनाते हैं, हम सबको भी इसका पालन करना चाहिए। इसी आशा और विश्वास के साथ प्यारे बच्चों, आज की जो क्लास है
ये लगभग हो रही है और 1 मिनट में ही अपनी बात को कह कर के यहाँ पर पूरा कर रहे हैं। पूरी वीडियो को देखिएगा, मन से देखिएगा और इसमें दिए गए जो प्रश्नोत्तर हैं आगे बताएँगे, इसको ध्यान लगा कर के जीवन में अपनाने लायक है। इसको बहुत मन से पढ़िएगा, परीक्षा में निश्चित इससे पूछे जाते हैं प्रश्न भी और बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसी के साथ ये क्लास आज आपकी समाप्त होती है और इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना भी मत भूलें। बहुत-बहुत सभी को धन्यवाद।